नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमारी तस्नीफ़ गुज़श्ता 1 साल से जो इजरा के इंतज़ार में थी, उसका मक्कतुल मुकर्रमा में हाल ही में 2 नशिस्तों में उसकी इजराई रस्म अमल में आई। अब इस किताब को अहम तरीन इल्मी शख्सियात को तोहफ़तन देने का सिलसिला जारी है। इसमें से एक अहम तरीन शख्सियत जो जिद्दा में मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद उमर शफ़ीक़ हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह नदवी, इनकी खिदमत में जो है ये किताब भी पेश की गई जिद्दा में उनके घर में। मुफ्ती साहब सऊदी अरब के मारूफ़ और फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े मुफ्तियों में शुमार होते हैं। हर साल हुज्जाज किराम, मोतमिरीन, मुक़ीमीन सऊदी अरब हज़ारों की तादाद में मुफ्ती साहब से फ़ोन पर हज और उम्रे के मुताल्लिक़ पेचीदा और बारीक मसाइल के जवाबात बर वक्त हासिल करते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी इस्लामी फ़िक़्ह पर शाये होने वाली इंसाइक्लोपीडिया की तसानीफ़ व तालीफ़ में मुफ्ती मोहम्मद उमर हिजाज़ी दामत बरकातुहुम ने अहम किरदार अदा किया है, जो मुअल्लिमतु ज़ाइदुल क़वाइदिल फ़िक़हिया वल उसूलिया के नाम से 42 जिल्दों पर शाई हुई है और इमाम हरम की सरपरस्ती और इंटरनेशनल फ़िक़्ह अकेडमी की ज़ेरी निगरानी में तैयार हुई है। उसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा मज़ामीन मुफ्ती साहब के ही कलम से लिखे गए। सऊदी अरब का आइली इस्लामी क़ानून को दफ़ात की शक्ल में मुरतब करने में भी मौलाना का बहुत अहम रोल रहा है। मुफ्ती साहब ने निकाह और नान नफ़क़े के मसाइल को दफ़ात की शक्ल में मुरतब किया और इस पर वज़ाहती नोटिस भी लिखे हैं। एक अरब यूनिवर्सिटी के तकाज़े पर अरबी में सीरत पर एक किताब लिखी जो इस यूनिवर्सिटी के निसाब में दाखिल हो चुकी है, जिसका अरबी से उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। चंद सालों से उसूल फ़िक़्ह पर अरबी में किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर मंगल को दर्स होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर हजरात भी शरीक होते हैं। सऊदी अरब और ख़लीज में रहने वाले खुसूसन उर्दू बोलने वाले तारिकीन वतन शरई मसाइल में कसरत से आपकी तरफ रुजू होते हैं। अल्लाह मुफ्ती साहब की खिदमत को कबूल फरमाए। मुझे एज़ाज़ हुआ कि मौलाना की खिदमत में हाजिर रहूँ और फिर अपनी तसनीफ़ उनके हवाले करूँ, तो उनकी तहक़ीक़ात व नशरियात का उनका जो अपना दफ्तर तमाम मुलाक़ात के दरमियान ये किताब उनके हवाले की गई। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तसनीफ़ ज़िक्र मेरे हबीब का मुख्तलिफ़ दोस्तों अहबाब को और अपने हम जमात साथियों को भी देने का सिलसिला जारी है। इसमें एक और अहम तरीन शख्सियत के हवाले हालिया हैदराबाद के दौरे में सफ़ा बैतुल माल के करता धरता बानी, चेयरमैन, चीफ़, जो भी आप अलक़ाब से नवाजें, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब, इनको कौन नहीं जानता। इनका काम सफ़ा बैतुल माल के नाम से पूरे के पूरे भारत की हर रियासत में होता है। हर महीने लाखों करोड़ों रुपए के फलाही काम इनसे अल्लाह ताला लेता है और हैदराबाद में बैठे हुए इस वक्त पूरे भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में, गरीब हलक़ों में और बहुत ही ज़्यादा काम इनका फैला हुआ है। उनकी भी और ख़ुद मुसन्निफ़ भी हैं कई किताबों के। इनका दर्स कुरान का सिलसिला भी चलता है और बहुत सारी चीज़ें तसनीफ़ व तालीफ़ में भी आगे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक अहम तरीन शख्सियत की खिदमत में भी हाज़िरी का मौका मिला और उनकी भी खिदमत में जो है इस मौके पर किताब दी गई और फिर इस नाचीज़ को भी उन्होंने जो है एज़ाज़ से नवाजा, वो अपने साथियों के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को किताब जो है फ़राहम करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप में से कोई इस किताब को हासिल करना चाहता है तो वह हमारे नंबर पर लिख कर के भेजें, फिर उसको आपको वहाँ पर तरीक़ेकार बता दिया जाएगा। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त जिनीन शहर, जो जिनीन कैंप है, वहाँ से काबिज़ फ़ौज का मुकम्मल इनक़िला कर दिए जाने की बात अल-क़स्साम के मुजाहिदीन कह रहे हैं। जिनीन का हुस्न और हिफाजती ढाल जिनीन बटालियन ये पूरी तरह सलामत है मुजाहिदों की। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया है, दावा किया गया है
कि जिनीन में जो गुज़िश्ता कई दिनों से जुल्म सितम की इंतहा किए हुए थे काबिज सहनी फौजों को, वहाँ से उनको उधेड़ने में ये लोग मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आसाम राइफल्स को आज मेज़वरम में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का दावा कर रहे हैं। एक गाड़ी में उनको बहुत बड़ा धमाका खेज़ मादा, जिसमें 9,600 जिलेटिन स्टिक्स, 9,400 डेटोनेटर्स और 1,800 मीटर ऑफ कॉर्डेक्टेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो धमाका खेज़ मादे के अलग अलग नौइयत होती हैं उनको इसमें मिली हैं। बताया जा रहा है कि 2 अफराद इस चीज़ को लेकर के ले जा रहे थे, तो फिर आसाम राइफल्स ने इनको जो है सरचिप थेंजावी रोड में जहां चेकिंग पोस्ट मौजूद है वहां पर जो है उनको रोक लिया। फिर जो है देखा गया तो इतने बड़े पैमाने पर आसाम में ये धमाका खेज़ मादा ले जा रहा था। मिज़ोरम पुलिस के हवाले इनको कर दिया गया है और इस पर जब्त भी कर लिया गया है। मज़ीद जो है इस सिलसिले में दोनों को गिरफ़्तार करके छानबीन हो रही है कि आसाम में इतना बड़ा धमाका खेज़ मादा कहाँ से लाया जा रहा था, क्या वजह थी और इस सिलसिले में क्या वहाँ पर करवाने की कोशिश हो रही थी। और जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा धमाका खेज़ मादा मिलना जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है। अगर पुलिस वाकई में, चूँकि यहाँ पर बीजेपी हुकूमत है, उसके अंडर में पुलिस है, इसकी सही इन्वेस्टिगेट करती है, तब ही समाज में आ सकता है कि आसाम में क्या करने का इरादा था इन लोगों का। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह ख़बरें दबा दी जाती हैं, या फिर यूँ कहे कि जो है उससे नाम की वजह से उस खबर की अहमियत को ख़त्म कर दिया जाता है। पुलिस के साथ खड़े शख्स को जो भगवा लिबास में है, ये नहीं एक और तस्वीर साधु अशोक कुमार वर्मा है। हरिद्वार में एक आश्रम था और उसमें वो दाखिल हो गया। फिर वहाँ पर मौजूद एक साध्वी से उसके ताल्लुकात बढ़े और फिज़िकल रिलेशनशिप भी उससे बनाना शुरू कर दिया। न सिर्फ बनाया बल्कि जो तन्हाई के लम्हात होते हैं उसको वीडियो उसके बना करके अपने पास से वो रखने लगा। फिर उसके बाद अशोक कुमार वर्मा साध्वी के उस आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा हरिद्वार की, और साध्वी का एकदम क्लोज होने की वजह से आश्रम पर जब कब्जा करने की उसकी नीयत और उसकी साजिश सामने आई तो साध्वी चौंक गई और फिर इनके दरमियान में झगड़े होने शुरू किए। फिर उस साध्वी को जो है वो वीडियो दिखा दिखा करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है साध्वी को पता चला तो उसको जो है ट्रस्ट से निकाल बाहर कर दिया गया। अब जो है वो उसकी वीडियो वायरल करके उसको बदनाम करने की जब धमकियां देने लगा तो फिर उस साध्वी ने हरिद्वार पुलिस को इसके सिलसिले में बताया। और अब जो है इस सिलसिले में, और आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 साल से लॉयर का काम, पेशे से लॉयर भी है। तो नाज़रीन गिरामी, एक लॉयर किस तरह साधु बनता है, साध्वी को धोखा देता है, आश्रम पर कब्जा करने की बात करता है, और न जाने इसके और कितनी जराइम है आश्रम में जो इसने अंजाम दिए हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी जो है इसको दबा दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को इस वक्त लगातार धमकी दे रहा है और एक जेल में कैद होकर के इस वक्त जो है अपनी सारी कार्रवाई जेल से करवा रहा है। अब इस तरह के छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनको भी उसके नाम से अब धमकियां देने की आदत से पड़ गई है। अब देखिए, जिस लड़के को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाज़ियाबाद में इसको गिरफ्तार किया। इसका नाम दीपू है। ये अफराद को जो है लोगों को, आम पब्लिक को धमकी दे रहा था फ़ोन में बिश्नोई की गैंग से वाबस्ता कहते हुए, और पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, मीडिया का, सोशल मीडिया का असर देख लीजिएगा। किसी के भी नाम से किसी को भी शख्स को धमकी दे करके उससे वसूली किया जाए। ये भारत की हमारी वो कहानियाँ हैं नाज़रीन गिरामी जो धीरे धीरे निकल करके सामने आती हैं, और ये इतने संजीदा होने के बावजूद मीडिया इस पर ना बोलता है ना सुनता है। गीता जैन से मिलिएगा, महाराष्ट्र के थाने से। आपको मालूम है महाराष्ट्र में इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने के लिए बड़ी बदनाम थी। गीता जैन इसका नाम है, महाराष्ट्र थाने की एमएलए है।
बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिला। तो अब योगी आदित्यनाथ इसके नजरों में राक्षस बन गए। जो मुसलमानों के खिलाफ बदनाम थी बयानात देने के लिए, टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी और योगी के खिलाफ हो गई है। इनकी वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, आप खुद सुनिए वो क्या कह रही है। एक राक्षस, आज आप देखिए पूरे शहर का माहौल, आप पत्रकार है, हर जगह जाते हैं, शहर का माहौल भय फैल गया है कि ये कहीं 2014 के 5 साल तो नहीं आ रहे हैं वापस। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे। तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है और हम उसी माया जाल को तोड़ने आए। नाज़रीन गिरामी, या आरएसएस से वाबस्ता या बीजेपी से वाबस्ता लीडरान पर हमेशा जराइम के, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम की सज़ाएँ या इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं। कितने ऐसी मिसालें हैं जिनको सज़ाएँ मिली, केस चल रहे। अब देखिए, कर्नाटका में एक इलाका आता है सागर, ताल्लुका है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ का एक आरएसएस लीडर है, वनश्री मंजप्पा उसका नाम है, स्कूल वगैरह चलाता है। अब इसके खिलाफ भी पोक्सो मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, यानी कि नाबालिग लड़की के साथ ज़्यादती किया हुआ है। क्या इस पर जो है यहाँ का कन्नड़ा मीडिया बोलता हुआ आपको नज़र आ रहा है या कहीं इसमें? क्योंकि आरएसएस का लीडर, इस वजह से इसको छोड़ दिया गया। कहते हुए जो है इस तस्वीर के साथ इस वक्त कन्नड़ा में मुख्तलिफ लोग ट्विटर में शेयर करने की कोशिश हुई हैं। अब ये मुलजिम जो आरएसएस का लीडर है सागर ताल्लुके का, वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। देखना है कि पुलिस इसको किस वक्त गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करती है और क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सबा हैदर की भी बात कर लेते हैं, जो अमेरिका की रियासत इलिनॉय में डोपेज काउंटी बोर्ड के इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करके तारीख रकम कर ली है। सबा हैदर, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदे के तौर पर इंतखाबात में शरीक हुई, उसने अपने हरीफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पेटी गिस्टन को 8,500 वोटों के वाज़े फ़र्क से शिकस्त दी है। ये उनके लिए एक अहम कामयाबी है, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में वो महज 1,000 वोटों से हार गई थी। इस बार उन्होंने मेहनत और अज़्म के साथ अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया। सबा हैदर के वालिद अली हैदर ने अपनी बेटी की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र है और यह कि सबा ने अपनी मेहनत और कम्युनिटी की हिमायत से ये मकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि सबा ने गाज़ियाबाद से BSc में नुमाया कामयाबी हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी शादी के बाद वो अमेरिका मुंतकिल हुई, जहाँ उनके शौहर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि सियासत उनके ख़ानदान का हिस्सा है। सबा को भी अमेरिका में आवाम की खिदमत का मौका मिला तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया और लोगों की जो है तवज्जो हासिल की। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी मुस्लिम अक्सरियती किंदरकी सीट पर किसी भी कीमत पर कमल को खिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी उम्मीदवार ठाकर रामवीर सिंह टोपी पहनने और कुरान की आयत की तिलावत करने से गुरेज नहीं कर रहे और बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यहां से मुंतखब होने वाले 13 MLA में से 9 मुस्लिम तुर्क हैं, जिसकी वजह से SP से लेकर BSP तक और ओवैसी ने भी तुर्कों पर अपना दाव लगाया है और किंदरकी में मुसलमानों का सियासी गलबा ख़त्म करने के लिए बीजेपी बांटो राज करो के तहत मुस्लिम राजपूतों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो 3 दहाइयों की खुश्क साली को ख़त्म कर सके। कंदरकी की सियासत पर मुसलमान तुर्कों या सहसपुर शाही ख़ानदान का गलबा रहा है। यही वजह है कि अब तक होने वाले 13 असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम तुर्क 9 बार MLA बने हैं और सहसपुर शाही ख़ानदान के अफराद 4 बार जीत चुके हैं। ठाकर और तुर्क मुसलमानों के अलावा कंदरकी से कोई और मुंतखब नहीं हो सका। मुस्लिम अक्सरियती सीट होने की वजह से कंदरकी सीट बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल रही है। ज़ियाउर रहमान बर्क 2022 में SP से MLA बने थे, लेकिन संभल से लोकसभा मेंबर मुंतखब होने की वजह से ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जो है इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद इतनी लंबी होगी तो मुसलमानों का वोट तो बटेगा। तो ऐसी सूरत हाल में कंदरकी में अगर वहाँ के उलमा, वहाँ के सियासी कायदीन और जो इस वक्त वहाँ बड़े लालच के साथ मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं
उनको समझ लेना चाहिए कि अगर आप आपस में बट गए तो मसला जो होगा वही होगा। जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वहां बीजेपी का एमएलए जीत करके आएगा। तो होश से काम लेना है, जोश से भी काम लेना है और मुत्तहिदा तौर पर पूरे के पूरे इलाके के लोगों को सिर्फ एक शख्स को चुनना है, तभी जाकर के कामयाबी हो सकती है। इसलिए यहाँ की इस उम्मीदवारी को भी लेकर के लोग अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। उम्मीद है कि कंदरके के लोग और मुस्लिम अपनी सियासी बसीरत का जो है वो सबूत पेश करेंगे। ये कहते हुए लोगों ने और वहाँ के अवाम ने और मुसलमानों ने इस वक्त जो है तशवीश का इजहार किया है और उम्मीद भी की जा रही है कि यहाँ के मुसलमान मुत्तहिद होकर किसी ख़ास एक लीडर को, जो जिस पार्टी पर जो है सेकुलरिज्म होने का ज़्यादा भरोसा हो सकता है, उसको चुन करके लाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के सदर आलोक कुमार ने बुध 6 नवंबर को नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी तारीखी फतह पर मुबारकबादी दी है। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब दुनिया भर के हिंदुओं को रहने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। आलोक कुमार ने वीडियो जारी करते हुए अपने बयान में कहा, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू समाज की सलामती और बांग्लादेश में कम्युनिटी पर हो रहे मजालिम के बारे में बात की। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि उनके मजहबी मामलात को आगे बढ़ाते हुए यकीन दिलाया कि उनकी क़यादत में कहीं भी हिंदू समाज पर कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वीएचपी को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वह कैफ नाज़िर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कहाँ कहाँ खुशियाँ मनाई गई और किस किस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं, ये बात तो आप बेहतर जानते हैं। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या और किस तरह के जो है फैसले लिए जाएंगे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।